हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है फिर से आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड। लास्ट वीडियो में हमने जो बताया था वो ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर निकालना बताया था कि जिसमें कि दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा कि सेकंड जो केस है वो है सॉल्वेंट है, आपका सॉल्वेंट होगा लिक्विड। ठीक, और इसमें सॉल्यूट जो डिसॉल्व होगा वो सॉलिड होगा। और सॉलिड ज्यादातर ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल जिसकी वेपर नहीं बनती है। ठीक, जैसे हमने शुगर लिया या ग्लूकोज ले सकते हैं। इसके अलावा हम सॉल्ट ले सकते हैं उसमें, तो उसकी वेपर नहीं बनेगी। केवल जो वेपर बनेगी वो किसकी बनेगी? लिक्विड की। ठीक, तो लिक्विड तो होगा इसमें वोलेटाइल, वोलेटाइल। ठीक, इसकी वेपर बनेगी और इसकी वेपर नहीं बनेगी। क्लियर? तो अब देखिए इसमें क्या होगा। अब देखिए इसको केस को देखते हैं हम कि यहां पर समझिए आप, ये वेसल है और इसमें हमने जो ले रखा है लिक्विड ले रखा है। ठीक, ये लिक्विड है और इसको केवल यहां पे हमने लिया सॉल्वेंट। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, केवल ये क्या है यहां पे, ये सॉल्वेंट है। ठीक, ये क्लोज वेसल है। ठीक, इसको और अच्छा बना सकते हो आप, अच्छा दिखाई दे। सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कैसा है? ये वोलेटाइल। यानी अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस ही ले लीजिए, मान के चल रहा हूं मैं, टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है। अब इसकी वेपर बनेगी। वेपर कैसी बनेगी? ये है वेपर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। दीज आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, वेपर। ये क्या है? वेपर है। समझ में आ गया? ठीक, अब देखिए, अब सेकंड जो केस है वो ये है कि ये सेम वेसल है, बिल्कुल ऐसा ही वेसल है ये। इसमें हमने ये फिर से ये क्या लिया? लिक्विड लिया। क्या है बच्चों? लिक्विड है, सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट में यहां पर एक तो है सॉल्वेंट आपका, एक क्या हुआ इसमें आपका ऐसे दिखा रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्वेंट है। और इसके अलावा दूसरा क्या है इसमें जो मिला हुआ है? दूसरा मिला हुआ है इसमें सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। समझ में आ गया? अब देखिए इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। जो आपका देखिए मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? ये सॉलिड पार्टिकल्स है, शुगर वगैरह इसमें डिसॉल्व है। ये है, इस तरीके से इसको दिखा। ठीक है, जो इस टाइप से दिखाए गए हैं, इस तरीके से जो दिखाए गए हैं, देखिए ये फिट हो जाए इसमें। अब देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसके हैं? नॉन वोलेटाइल के, थोड़े बड़े होंगे पार्टिकल। ठीक है, और सॉल्वेंट ये कैसा है? वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है। अब देखिए कि ये जो है, जो सॉलिड है, ये इसकी खुद तो वेपर बनती नहीं है। क्या ये वेपर स्टेट में जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये जो दिख रहे हैं, ये जो सॉल्वेंट है, लिक्विड है, उसकी वेपर बनेगी क्योंकि वो क्या है? वोलेटाइल है। अब फर्क क्या पड़ेगा? ये भी 80 डिग्री सेल्सियस पर लिया है हमने। ये किस पर लिया गया है? 80 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ये भी 80 डिग्री सेल्सियस पर।
लेकिन यहां क्या है, केवल सॉल्वेंट है, वो भी वोलेटाइल। यहां सॉल्यूट नहीं है, यहां प्योर सॉल्वेंट है। ठीक, यहां क्या है बच्चों, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, और इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं ऐसे। ठीक है, यहां पर देखिए, ये खुद तो वेपर में जाता नहीं है, लेकिन ये किसको रोकेगा, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को भी रोकेगा। यानी जितना सॉल्वेंट यहां पर है उतना ही सॉल्वेंट यहां पे भी है, लेकिन वेपर जो बनेगी वो कम बनेगी। जैसे इसको ऐसे दिखा रहा हूं, समझ में आ गया? तो बताइए, यहां वेपर ज्यादा है, यहां क्या है, यहां वेपर ज्यादा है, यहां वेपर क्या है, कम है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, नॉन वोलेटाइल, ये क्या करते हैं, ये बीच में आ जाते हैं। किसके बीच में आ जाते हैं ये? जैसे कोई मॉलिक्यूल है लिक्विड का, ये मॉलिक्यूल है, अब इनके बीच में आ गए, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में आ गए। ठीक, तो क्या ये इसको निकलने देंगे ऊपर? नहीं निकलने देंगे। समझ में आ गया? नहीं निकलने देंगे। तो अब आप ऐसा समझिए कि कहीं पे अगर स्टूडेंट किसी रूम में है और सीधा वो गेट से निकल जाते हैं, कोई रुकावट नहीं, एक कंडीशन ये है कि दरवाजे पर कुछ खड़ा, यहां पे कुछ स्टूडेंट खड़े हुए हैं एग्जिट पे, ठीक है, तो क्या उतना आसानी से वो निकल सकते हैं स्टूडेंट? नहीं निकल सकते। ऐसे ही ये जो हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये रोकने का प्रयास करते हैं। किसको? ये किसको रोकने का प्रयास करेंगे? लिक्विड के पार्टिकल्स को। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये हैं, ये किसके पार्टिकल हैं? सॉलिड हैं ये, ठीक है, और ये किसके पार्टिकल हैं? ये छोटे हैं, ये किसके हैं? लिक्विड के, ठीक है। तो ये यहां पे है, तो निकलना चाहते हैं ये निकलना चाहते हैं यहां से, लेकिन रास्ते में कौन है? नॉन वोलेटाइल है, तो क्या इजीली निकल पाएंगे? नहीं। यहां पे कोई ऐसी रुकावट है? नहीं है, यहां पे सीधा वो चले जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, लेकिन यहां क्या है? रुकावट है। यानी खुद तो वेपराइज होते नहीं है ये, खुद तो ये जाते नहीं है, किसको और रोकेंगे बताइए? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को रोकेंगे। ऐसे समझिए आप कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते नहीं है, पता चला कि एक ही क्लास में 2-2 3-3 बार वो फेल हो गए। ठीक, एक ही क्लास में उन्हें रहने की आदत है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं पे रहेंगे, हमारा मन लग रहा है इसी क्लास में, ठीक है, ज्यादा ही प्यार हो गया है। 10th क्लास में कोई स्टूडेंट तो 10th में ही रहना चाह रहा है, समझ में? अब वो ऐसे स्टूडेंट को भी डिस्टर्ब करता है कि जो पास होना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं अगली क्लास में 11th में। ठीक, अगर क्या है, उसकी अमाउंट ज्यादा है ऐसे बच्चों की जो रुकना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि उन बच्चों को भी रोकेंगे कि नहीं, हमारे साथ ही रहो। कहते हैं ना, संगति जो होती है, साथ जो होता है, वो असर डालता है। कि अच्छे की संगति होगी तो अच्छे जो प्रभाव होंगे उसके। ठीक, तो यही होता है कि ये खुद तो जाना नहीं चाहते, वोलेटाइल नहीं है ये, नॉन वोलेटाइल है, और जो जाना चाहते हैं ऊपर, उनको भी क्या करते हैं? रोकते हैं अपने प्रभाव की वजह से, अपने इफेक्ट की वजह से वो रोकते हैं कि नहीं, आप भी यहीं पे रहो। समझ में आ गया? तो कहते ना कि ऐसे बच्चों के इफेक्ट में अगर आ जाता है कोई स्टूडेंट, तो उसकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। समझ में आ गया? तो यहां देखिए, अब यहां वेपर प्रेशर की बात करते हैं। देखिए, आप राउल्ट्स लॉ को जानते हो। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? RAOULTS, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर
pressure of a component is directly proportional to its mole fraction in solution। ठीक है, ये होता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखिए, पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूट का, लेकिन सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल, तो क्या इसका वेपर प्रेशर होगा? नहीं होगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक है, मैं अगर यहां लिख रहा हूं डाल्टन लॉ क्या कहता है? देखिए, यहां पर एक ही है, केवल यहां पे है क्या? सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट, केवल सॉल्यूट नहीं है, यहां पे सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है। तो देखिए, सॉल्वेंट की बात करूं तो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, किस पर डिपेंड करेगा? ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट को क्या मानते हैं हम? सॉल्वेंट को मानते हैं ए। क्या मानते हैं? ए से सॉल्वेंट को। ये हो गया। ये इसको ओपन कीजिए तो क्या आता है? P0 A, और ये मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गया? किसके? ए के। ये क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन हो। ठीक, अब देखिए, इसको यहां से मैं रफ किए देता हूं। ठीक, आगे भी पढ़ेंगे इसलिए हटाना जरूरी था। नेक्स्ट है सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। क्या इसकी वेपर बनी है सॉल्यूट की? नहीं, सॉल्यूट की वेपर नहीं बनी है, यानी ये क्या हो जाएगा? जीरो। इसकी वेपर नहीं बनी है, इसकी वजह से होगा नहीं। ठीक, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पी सॉल्यूट, सॉल्यूट को किससे दिखाते हैं हम? सॉल्यूट को दिखाते हैं, बोलो, बी से, इजकल टू P0 B काई बी। ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू है क्या? ये टर्म क्या है? जीरो। इसकी वेपर बनी नहीं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो गया? सॉल्यूट की वजह से ये जीरो हो गया। ठीक, अब देखिए, ये जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि इसको अब हटा देते हैं यहां से। ठीक है, इसको हमने हटा दिया है और थोड़ा, अब देखिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये क्या है? कि जो दोनों यहां पर वेपर बनी है वो इसी पर प्रेशर लगाने लगेगी, तो P सॉल्यूशन का जो होगा टोटल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। तो यहां PA क्या है? PA की वैल्यू रख दीजिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A मोल फ्रैक्शन A प्लस ये क्या हो गया? जीरो। PB क्या है? जीरो। ठीक, तो प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इजकल टू ये, यहां से इसको हम हटा सकते हैं, इसको यहां से हटा दीजिए। ठीक है, तो बच्चों जहां पर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, ठीक, वहां जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो केवल किस पर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे। ये किसका है? सॉल्वेंट का। समझ में आ गया? यानी इसको कह सकते हैं हम, पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो होगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के बराबर होगा। ठीक, और सॉल्वेंट वाले की वैल्यू क्या है? वैल्यू आप जानते हो, P0 A काई A। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर
इसको क्या लिखेंगे, यहां से मैं इसको रफ किए देता हूं, ठीक है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो बच्चों, देखिए यहां पर लिखेंगे कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ फॉर ए लिक्विड सॉल्यूशन, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, फॉर ए लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर ए लिक्विड सॉल्यूशन containing non volatile solid या solute, non volatile solute, ठीक है, solid, the vapor pressure of solution will be equal to the vapor pressure of solvent only, ठीक है। यहां पे देखिए तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक। या इसको ये लिख सकते हैं दूसरे टर्म में, हम ये भी लिख सकते थे इसको कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर, ठीक है। अब देखिए, हाँ तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करेगा। यहां वेपर किसकी बन रही है बताइए, सॉल्वेंट की, ठीक है। तो इसको क्या माना है मैंने, सॉल्यूशन है ये, या शॉर्ट में कर ही दे रहा हूं PS इज इक्वल टू, इसको हटाइए, ये क्या हो गया, इसका सॉल्वेंट के लिए P0 A, ये A, सॉल्वेंट के लिए क्या लिखूंगा मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया, ठीक है। और ये जब इसको हटाते हैं तो ये आता है प्योर कंपोनेंट का, क्लियर। अब देखिए इसको PS अपॉन P0 A, ठीक है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये हो गया। अब दोनों तरफ आप 1 माइनस कीजिए, 1 माइनस PS अपॉन P0 A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, यहां भी आप इसको कीजिए 1 माइनस, दोनों तरफ एक में से माइनस कर दीजिए, देखिए 1 माइनस ऐसे करके, ठीक है, और यहां पे 1 में से माइनस किया, यहां पे 1 माइनस। तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, देखिए होता क्या है कि यहां वेपर किसकी बनी होती है, केवल सॉल्वेंट की, और यहां पे ये प्योर सॉल्वेंट है, यहां सॉल्यूट भी है, तो यहां की जो वेपर होगी वो ज्यादा होगी, क्या होगी, वेपर ज्यादा होगी यहां, क्योंकि यहां केवल सॉल्वेंट है, रोकने वाला कोई नहीं है यहां, लेकिन यहां सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल जो कि रोकता है, जाने से रोकता है। तो प्योर का ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट की बात करें वो ज्यादा होगा यहां पे, ठीक है, किससे, इस ये तब का है जब वो सॉल्यूट के साथ है। इसका जो वेपर प्रेशर है इसको क्या बोलेंगे हम यहां पे बताइए, PA, ये PA होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होगा
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, जबकि दोनों सेम टेम्परेचर पे ही ले गए। याद रखोगे इसको, ठीक है। अब देखिए, अब ये डिपेंड किस पे करता है, जितना ज्यादा अमाउंट में होगा सॉल्यूट, ये जो रोकने वाला है नॉन वोलेटाइल, उतना ज्यादा कम वेपर बनेगी। किसकी? सॉल्वेंट की बनेगी। तो सॉल्वेंट की, ये सॉल्वेंट है, लेकिन जितना ज्यादा होगा तो किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस पे। यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा कमी आएगी किसमें? वेपर बनने में। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं उसको। समझ में आ गया कि कमी हो गई। क्लियर? तो ये प्योर का ज्यादा होता है, तो इससे हमें रिलेट करना है कि 1 में से माइनस क्यों किया? क्योंकि 1 माइनस ये क्या बन जाता है बताइए, कि आप जानते हो मोल फ्रैक्शंस, ठीक है, यहीं पे लेके देता हूं। मोल फ्रैक्शंस ए प्लस मोल फ्रैक्शंस बी क्या होता है? 1, ठीक। तो ये क्या हो गया, यानी बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन से ये होता है। तो हमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस क्या है? बी से माना है मैंने, उस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस पर डिपेंड करता है क्या? कमी होना वेपर में, जो कमी हो रही है, ठीक। अब देखिए, इसलिए मुझे 1 माइनस ये करना पड़ा। तो अब ये क्या बन जाएगा? अब इसको बताइए, ये क्या बन जाता है, ठीक है। अब इसको मुझे यहां से रफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर 1 माइनस ये हो गया बी मोल फ्रैक्शंस, ठीक। और इसको इसमें यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक, अपॉन पी नॉट ए। तो ये एक निकल के आता। देखिए, ये जो सॉल्यूशन का है, ये प्योर वाले से क्या होगा? कम होगा। ये जो सॉल्यूशन का बना है, यहां जो वेपर प्रेशर है, किसका है? सॉल्यूशन का है, जो कि सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। यहां प्योर का है, तो प्योर का ज्यादा है, प्योर का ज्यादा है, ये सॉल्यूशन का कम है। तो ये क्या होगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे? पी नॉट ए माइनस पी एस को क्या कहा जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी एस इजिकल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर में कमी हुई सॉल्यूट पे डालने से, ठीक है। और अगर जितनी कमी हो रही है, और पहले कितना था, ठीक है, समझ में आ गया? सॉल्यूट डालने से कितनी कमी होगी, तो उसे बोले रिलेटिव। समझ में आ गया? रिलेटिव। और आपने देखा भी होगा मोल फ्रैक्शंस पे, किस पे रिलेटिव कमी होना किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस पे। मैंने एग्जांपल क्लास का लेके बताया था आपको कि बहुत सारे अगर बच्चे ऐसे होंगे उसमें कि जो जाना नहीं चाहते क्लास छोड़ के, ठीक, उसी क्लास में रहना चाहते हैं, बार बार वो उसी क्लास में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपनी शरारतों की वजह से उसी क्लास में रहना चाहते हैं। अगर ऐसे बच्चों की संख्या ज्यादा है तो वो जरूर क्लास की परफॉर्मेंस पे असर डाले, ठीक। जरूर कहीं ना कहीं असर आएगा इस चीज का कि जो बच्चे जाना चाह रहे थे उनकी संख्या जरूर कम हो जाती। समझ में आ गया? पास होना जो चाह रहे थे उनकी संख्या जरूर कुछ ना कुछ कम हो जाएगी अगर ऐसे शरारती बच्चे हैं क्लास में, तो ठीक। तो और यहां पर शरारत कौन कर रहा है? ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये मोल फ्रैक्शंस पर डिपेंड करेगा। यानी इस टर्म को पूरे को क्या कहेंगे हम? ये तो हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस पूरे को क्या कहेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? यहां पर ये जो टर्म है पूरा जो टर्म है ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये पी नॉट ए, ये पूरा जो टर्म है, समझ में आ गया? तो और ये किस पे होगा? किस पे ये मॉडिफाई किया गया बाद में लॉ, ठीक है। किसके ये बराबर हो जाएगा? मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो देखिए बच्चों, इसको आप
किसको मॉडिफाई लो को, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। इस आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। और तो इसका जो मॉडिफिकेशन किया गया है, मॉडिफिकेशन क्या किया गया है, देखिए मॉडिफाई है ये लॉ, राउल्ट्स लॉ को मॉडिफाई किया गया है इस टाइप से। इसको देख लीजिए, राउल्ट्स लॉ यानी मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ, ठीक। फॉर ए सॉल्यूशन containing non-volatile solid भी हो सकता है, non-volatile solute, the relative lowering in vapor pressure, यानी कितनी कमी हुई है वेपर प्रेशर में सॉल्यूट के डालने से, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। तो यहां पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, इसको आप और ज्यादा ओपन कर सकते हो। मोल फ्रैक्शंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है आप बताइए। यहां से हम इसको हटा देते हैं, ठीक, इसको मैंने यहां से हटा दिया है। अब देखिए जरा कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये सॉल्वेंट का है वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन का है। तो यहां मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, बी। अब इसको यहीं पे कर देता हूं मैं करेक्शन जरा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये होता है मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस का ये फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए ये सॉल्वेंट उसमें है बहुत ज्यादा, सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं यहां, ये मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन नहीं है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहां ये मोल फ्रैक्शन था, इससे शो कर रहा है। अब देखिए अगर मान लीजिए जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये बहुत ही कम है, वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, काफी कम है ये ज्यादा है ये कम है, तो उस कंडीशन में हम यहां से इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो निगलेक्ट कर देंगे उस कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया। अब मुझे यहां से भी इसको हटाना पड़ेगा, ठीक, ये क्लियर हो गया होगा आपका। इसको यहां से हटा देंगे हम। अब देखिए क्या होगा, ऐसे लाइन खींचिए। अब पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्वेंट का है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो मास को यहां W से W B अपॉन एम बी अपॉन WA अपॉन एम ए, ये समझ में आ रहा है, यानी मास अपॉन मोलर मास। यहां सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूट का मोलर मास है, यहां सॉल्वेंट का मास है, यहां सॉल्वेंट का मोलर मास है, ठीक। इसकी ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल है मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक। ये मास है सॉल्वेंट का, ये मास है सॉल्यूट का।
ये मोलर मास है सॉल्वेंट का, ये मोलर मास है किसका, सॉल्यूट का। तो इसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, इस मेथड की हेल्प से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड यूज होता है किसमें, सॉल्यूट का मोलर मास निकालने में। ठीक, तो हमने राउल्ट्स लॉ आपको बता दिया और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बता दी, किसकी वजह से, सॉल्यूट को ऐड करने से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।